उसके साथ में यहाँ पर गौतम कहता है, आपको तो ये पता ही होगा ना कि वो बंदा कहीं पे भी जाता है ना तो वहाँ तोड़फोड़ जरूर कर कर जाता है। और इसके अलावा रही यहाँ पर वो जगह की बात, ना भाई ना, हम यहाँ पर इतना ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्या पता वहां जाने के बाद में वह हमारे सभी सभी चीजों को पूरी तरह से तोड़ दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो यहाँ पर जीते जी मर जाऊंगा और मैं अपने सारे पूर्वजों को क्या जवाब दूंगा। आखिरकार नालायक तेरे को इसलिए भेजा था यहाँ नीचे कि यहाँ पर किसी बच्चे के हाथों इस तरह से उसको तुड़वा देना। तो उसके साथ में अधीरा अपना शरीर लाता है। और इसके अलावा रही यहाँ पर उसकी चैलेंज करने वाली हरकतें की बात, तो तुमने देखा नहीं किस तरह से वो आता है और जाता है, किसी को भी चैलेंज करके चला जाता है। अरे हमें भी नहीं छोड़ा, सोच ले, हमारी इतनी ज्यादा गंदी वाली बेइज्जती की है। अगर वो यहाँ पर सभी एल्डर्स के पास मिल जाता है और उनको जाकर यहाँ पर चैलेंज दे देता है तो उसके बाद में तो सभी एल्डर्स तो यहाँ पर जीते जी मर जाएंगे। बेचारों की आत्मा भी यहाँ पर पूरी तरह से मारी जाएगी। और ये कुछ शब्द है ना उन सभी के लिए पूरी तरह से खतरनाक हो चुके थे। वास्तव में अब यहाँ पर वो जानते थे कि यहाँ पर विपिन का वहां पर जाना है बिल्कुल ही अनुचित हो चुका था। वास्तव में गौतम को है ना उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, बस वो तो उसकी तलवारबाजी अच्छी थी तो इसी वजह से यहाँ पर वो उसको छोड़ देना चाह रहा था। क्योंकि अभी उन्हें यहाँ पर अभी जो अपना गॉड सोर्ड यानी भगवान का जो वर्ण है उसका वापस लेकर आना था। आखिरकार यहाँ पर उनके पास में आधा ही पड़ा हुआ था और ये बंदा ऐसा कुछ कर सकता था। चलिए ठीक है, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर विपिन को कोई भी मुसीबत हो ना तो आप सभी को उसका साथ देना होगा और उसका ध्यान रखना होगा। क्या पता उसको कोई चीज की जरूरत पड़ सके। तो उसके साथ में सभी कहते हैं आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है संप्रदाय के नेता, हम लोग यहाँ पर इस चीज का पूरा ध्यान रखेंगे। और हमें भी पता है कि विपिन हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी आखिरकार अब अपने घर आ चुका था। वहाँ पर वो देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर जोशवा और अमृता मिलकर तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद में वो उनको डिस्टर्ब नहीं करता, बस उन्हें थोड़ा बहुत कुछ बताता है और उसके बाद में वो अपने कमरे के अंदर चला जाता है। वहाँ जाकर वह एक बैरियर क्रिएट करता है और जिसके साथ में कोई उसको देख ना सके। उसके बाद में जल्द ही वो उस टोकन को बाहर निकाल लेता है। जैसे वो उस टोकन को बाहर निकालता है तो उसके साथ में उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। ये क्या, ये कोई इथर विथर टोकन नहीं है, इसके साथ में मैं इथर होल के अंदर जा ही नहीं सकता हूँ। वहाँ पर विपिन पता चल गया था कि जो टोकन अभी उसको दिया गया था वो इथर होल का टोकन नहीं था, वह एक दूसरा टोकन था। वास्तव में इस जगह पर इसके अंदर है ना उसने विपिन ने खून की बूंद डाली तो उसके बाद में उसको पता चल गया था। बात कुछ ऐसी थी कि ये एक पहचान टोकन था, जैसा कि यहाँ पर गौतम ने कहा था। इसका मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ पर इथर होल के अंदर जाता हूँ और इस टोकन को दिखाता हूँ तो वास्तव में मुझे बहुत सारी फ्री की चीजें मिल सकती है। और जैसे फ्री का नाम वो सुनता है तो उसके साथ में उसकी आंखों के अंदर लालच साफ साफ देखा जा सकता था। मास्टर शेख, क्या आपने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी है विपिन को ये टोकन देकर? अगर गलती कर दी है ना तो उसको ले लो, वरना आपका जो इथर टोकन है और इथर होल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अभी विपिन कुछ भी कर नहीं सकता था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर है ना अभी विपिन के पास में कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। वह यहाँ पर अभी इस क्लाउड सोर्ड पवेलियन से बाहर नहीं जा पा रहा था और इससे बाहर जाए बिना यहाँ पर वह जो भारी इथर होल है उसके अंदर जा ही नहीं सकता था। तो इसी वजह से विपिन उसको अंदर रख लेता है और उसके बाद में फिर वह जो उसके पास में तलवार थी, जो टोंगसेंग तलवार, उसको बाहर निकाल लेता है। उसके बाद में जैसे वो उसको देखता है तो पाता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा एक खतरनाक तरीके से पावर्स भरी हुई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टोंगसेंग तलवार हवा के अंदर उड़ने लगती है। बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तूने मेरे को हाथ लगाया? तूने मेरे को पूरी तरह से गंदा कर दिया है। आखिरकार तू बच्चे मेरे से पिटना चाहता है क्या? बेटे मेरे से दूर रहे, वरना तेरी बहुत बुरी तरह से मैं हालत खराब कर दूंगा। वो तो यहाँ पर एल्डर गौतम ने कहा था, इसी वजह से यहाँ पर मैं तेरे साथ में आ गई। लेकिन तुझे यहाँ पर क्या लगता है कि मैं तेरे से डर गई हूँ? ना 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 ना, अगर तूने यहाँ पर मेरे को हाथ लगाने की कोशिश की ना तो एक लेपटा दूंगी खींच के कान के नीचे। फिर यहाँ पर रोते फिरेगा और बोलेगा मम्मी मम्मी मेरे को इस तलवार ने मारा। यहाँ पर वह तलवार जैसे बाहर आती है ना उसके साथ में वो बहुत ज्यादा नौटंकी करने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या क्या कहा, क्या तुम मेरे को मारना चाहती हो? विपिन यहाँ पर हंसने लगता है। उसके बाद वो बस उसके ऊपर एक टेप करता है और उसके बाद में ही वो उसके ऊपर एक बना लेता है और उसके बारे में उसके बताना शुरू करता है। टोंगसेंग तलवार तुम्हें यहाँ पर अज्योर के सबसे ज्यादा अच्छे लोहार निशांत द्वारा बनाया गया था। तो उसी साथ में यहाँ पर वो कहती है, हाँ वास्तव में बनाया गया था, इसमें कोई बड़ी बात है क्या? आखिरकार वो बहुत ज्यादा पावरफुल लोहार थे, उन्होंने मेरे को इस तरह से बनाया है।
बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो अजोर के अंदर निशांत थे, उनकी एक अलग छवि थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल चीजें बनाई थी, लेकिन सास सबसे ज्यादा पावरफुल चीजें थी उसके अंदर यहाँ पर सारी अमर लेवल के ऊपर थी। इसी वजह से वह बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। तो भाई विपिन ने कहा, हाँ मैं देख पा रहा हूँ, मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर सारे उच्च लेवल की कलाकृतियां और उस लेवल के धातुओं का यूज किया गया है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर एक चीज यहाँ पर खराब हो गई है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ये जो तुम्हारा लेवल है ये इसके आसपास में मिलता भी है। तुम्हारा जो लेवल है वो अभी तक भी यहाँ पर है ना, जो दिव्य लेवल है उसके आसपास में नहीं पहुंच पाया, और उसके बाद में तुम इतने ज्यादा उछल रही हो। तो वहीं दूसरी तरफ तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? आखिरकार तुम्हारा दिमाग सड़क गया है क्या? तुम्हें नहीं पता है कि क्या यहाँ पर हाई अमर लेवल के जो तलवार जो कलाकृतियां होती है वो कितनी ज्यादा पावरफुल होती है, और इन लेवल के ऊपर जो भी होता है वह बहुत ज्यादा कम गिने चुने तलवार या बहुत सारे कम आर्टिफैक्ट्स मिले होंगे। तुम यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मत फेंको, वरना यहाँ पर तुम्हें मैं यहीं पर ही काट डालूंगी। यहाँ पर वो तलवार बड़ी घमंड के साथ मुझसे कहती है, तो उसके साथ में ही बड़ी घमंडी तलवार हो भाई तुम। आखिरकार इतना घमंड तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें मैं बताऊं कि यहाँ पर जो तुम्हें जिस तरह से ही बनाया गया है वह बिल्कुल मेथड सही था, लेकिन उसके अंदर 50-50% चांस था कि यहाँ पर तुम हाफ दिव्य के ऊपर पहुंच सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि अगर मैं तुम्हें बनाता और मैं अपना यूज करता तो उसके बाद में तुम आराम से दिव्य हाफ दिव्य के ऊपर पहुंच चुके होते। तो वही उसकी बात सुनते ही, अच्छा तुम इतने ज्यादा आश्वस्त लग रहे हो, क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम ये कैसे कर सकते थे? वहाँ पर तलवार जैसे विपिन की वो बातें सुनती है तो उसके साथ में उसको ऊपर थोड़ा वो शक करने लगती है और वो उससे पूछने लगती है। तो वही विपिन कहता है, अच्छा ऐसी बात है। तो उसके साथ में चुटकी बजाता है और अगले पल उसकी अंगुली के ऊपर है ना एक छोटी सी लाइन बनकर आ जाती है। वो लाइन नहीं, उसको कहो तो यहाँ पर एक छोटी सी तलवार आ गई थी। जैसे वो तलवार बाहर निकलती है उसके साथ में ही वह सामने वाले तलवार तो पूरी तरह से रोंगटे उड़ जाते हैं। क्या गोड सोड? क्या तुम्हारे पास में गोड सोड इंटेंट है? उसके साथ में उसको पता चल गया था कि अभी अभी उसके सामने क्या था, गोड सोड इंटेंट। वास्तव में ये हर एक तलवार या हर एक चीज का सपना हुआ करता था और उसके पास में ऐसी चीज थी। तो वास्तव में उसके साथ में ही वो बड़ी हैरान हो चुकी थी। तो विपिन कहता है, देखो यहाँ पर मैं इस चीज का यूज करने के बाद में तुम्हें पोषित करूंगा और तुम्हें पोषित करने के साथ में ही यहाँ पर तुम्हारा लेवल भी अप हो जाएगा। अब तुम बताओ कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें इसके साथ में पोषित होना है? तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है, हाँ मैं समझ गया कि तुम्हारे पास में ये है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर इतना ज्यादा घमंड या इतना ज्यादा लालच मत करो। यहाँ पर तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हारे सामने इस तरह से सबमिट कर सकती हूँ? वैसे भी तुम्हारा लेवल अभी भी बहुत ज्यादा लो है, तो आखिरकार मेरी क्या इज्जत रह जाएगी जब किसी को पता चलेगा कि यहाँ पर मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। लेकिन जब वो बोल ही रहा था कि अगले पल यहाँ पर एक छवि बाहर आती है और उसके साथ में ही डोंगी से लोकी का प्रकटन हो जाता है और वहां पर आते ही वह सीधे तलवार को गप से खा जाती है और उसके बाद में कहती है, क्यों फालतू में इसके ऊपर समय बर्बाद कर रहे थे? इस जैसे टीन गेट पे बहुत सारे आते हैं, फालतू में इसको यहाँ पर इस तरह से आप मना रहे थे। आखिरकार क्या मतलब है इसका? मैं इसको खा जाता हूँ। उसके साथ में यहाँ पर वो डकार भी मारती है और उसके साथ में उसको भी कहती है। वही विपिन का तो पूरी तरह से चेहरे का रंग उड़ चुका था जैसे यहाँ पर उसने देखा कि यहाँ पर डोंसी से लोकी वास्तव में क्या इतनी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है, इतनी ज्यादा खूंखार। उसके बाद विपिन जल्दी से अपने पास में से एक कुल्हाड़ी निकाल लेता है। कमीने बाहर निकाल उसको, तेरे को मैं खा जाऊंगा, चब्बा खा दूंगा। वास्तव में इस जगह पर उसकी हालत इस तरह से हो गई थी जैसे कि यहाँ पर वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से लग रहा हो। आखिरकार बेचारे के पास में केवल वह एक ही चीज थी जिसके बाद में वह आगे आने वाले किसी भी लड़ाकू के साथ में लड़ सकता था। लेकिन अगर वह इस तरह से ऐसे ही इस डोंगी से लोकी को ये खिलाता रहेगा तो उसके बाद में उसका क्या ही हालत हो सकता है। तो वही डोंगी से लोकी कहती है, क्या आप भी मजे लेते हैं? आखिरकार आप क्यों इस तलवार के पीछे पड़े हुए हैं? अरे टीन का डिब्बा है, टीन का डिब्बा। ऐसी तलवार बहुत सारी आती है, आपको फालतू में इसके लिए इस तरह से मूर्ख होने की जरूरत नहीं है। इससे बढ़िया मेरा पेट ही भर देगी ये। तो वह विपिन कहता है, मैंने कहा ना इसको बाहर निकाल। अरे भाई आखिरकार ये है क्या चीज? आखिरकार ये चाहती क्या है मेरे से? मेरे पास में जो भी चीजें आती है उसको ये निगल जाती है। डोंगी से लोकी कभी सुधरने वाली नहीं है। इसका पेट है या पिटारा, बस कि जिसको भी देखो उसको खा जाता है। वो तो बढ़िया है कि ये इंसानों को नहीं खाता, वरना इंसानों की भी पता नहीं क्या हालत हो जाती। आखिरकार में इसको कैसे संभाल पाता। उसके साथ में विपिन एक चीज से और हैरान था कि किस तरह से यहाँ पर वह इस हाई लेवल की तलवार को खाने में कामयाब हो गया था। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर जो उसका लेवल है वह अमर के ऊपर है। हाँ, वास्तव में वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। विपिन ने उसको धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने इसको बाहर नहीं निकाला ना
जो तुम्हें मैं गोलियां और जो खाने की चीजें देता हूँ वह सारी तुम्हें आज से बंद कर दूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ अरे 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 ऐसा घोर अनर्थ मत करो, मैं तो यहाँ मजाक कर रहा था। डोंगची लोकी जल्द ही अपनी पिछवाड़े को हिलाती है और उसके अंदर से वो तलवार निकलकर बाहर आकर धड़ाम से गिर जाती है। उसके साथ में वह वहां पर उससे कहती है हाँ चलो रखो तुम्हारे पास में उसको। उसके साथ में बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर है ना डोंगची लोकी केवल एक तलवार खाकर कुछ कैसे हो सकती थी। सामने वाला उसको वहां पर गोलियां खाता था, उसके साथ में जड़ी बूटियां देता था। उसके बाद में उसकी एनर्जी उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी थी।